हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, उसके ज्योग्राफी के सेकंड मॉडल सेट यानी मॉडल पेपर को। यह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए 100%। दूसरा, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए अलवणीय। तीसरा, गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी प्रौद्योगिकी। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी मात्रात्मक क्रांति। यह क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 58.2 करोड़। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर। भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर अप्रॉक्स में हो जाएगा सी 690, क्योंकि 400 महत्वपूर्ण नदियां हैं और उसके कुछ सहायक नदियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिग्नाइट। हम लोग 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? तो ये चारों जो हैं ये सब नवीनीकरण है। अनवीनीकरण वो हो जाएगा जिसमें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो गलत ही है। 11 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी बम्बई में। उस समय बम्बई हुआ करता था। कोलकाता में पहले बैठाया गया था 1814 के आसपास में, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? यह काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाटविया। यहाँ पे लैटविया लिखा है लेकिन आप लोग लाटविया पढ़िएगा। 13 नंबर, आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। दीर्घ जीवित शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वस्थ जीवन के लिए संदर्भ में लोगों के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए मानव विकास। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूती मिल कब लगाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1854 में। यह बम्बई में लगा हुआ था। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। 19 नंबर, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के अधिकृत लेखक कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी मीडोस तथा अन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी अमेजन के बेसिन में। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी भूमध्यसागरीय कृषि में। 22 नंबर, निम्नलिखित कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी लोहा तथा इस्पात उद्योग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादनों में से कितना प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 50%। 24 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास के विचारधारा पर बल देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी चौथी। 25 नंबर देखते हैं। किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1988 में। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इससे थोड़ा सा मेरा मदद हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलिए 26 नंबर देखते हैं।
भारतीय रेलें प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थान पर पहुंचाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रतिदिन। 27 नंबर, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 13,000 से ऊपर। 28 नंबर हम लोग देखते हैं, दिल्ली और मुंबई के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुशल श्रमिकों की। 30 नंबर, वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचम क्रियाकलाप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, विश्वविद्यालय अध्यापन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कामों का बाह्यस्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष व्याप्त होता है। आप लोग इसका ऑप्शन 32 नंबर का आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये मैं पूरा तरह से कंफर्म नहीं हूँ इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र और वायु मार्ग दोनों द्वारा। 34 नंबर कहता है, वर्ष 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लगभग 50% से ऊपर, 51% के आसपास में है। 36 नंबर, संसार के सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे मुझे कोई सही आंसर नहीं दिख रहा है, आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, पाइप लाइनों के द्वारा। 38 नंबर हम लोग देखते हैं, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे, राइट आंसर होगा ए, वायुयान यानी हवाई जहाज। 39 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कर देती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 40 नंबर, मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण से नष्ट होती है? आप सब जानते हो, राइट आंसर होगा बी, भूमि प्रदूषण से। 41 नंबर क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें क्यों दिया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको समझ में आता है तो। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इतिहास। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी जो है वह आंतरिक ग्रह है। निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका एक सदस्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, साफ्टा का। चलिए हम लोग 45 नंबर देखते हैं, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कहवा का। 46 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है। 47 नंबर, विकासशील देशों के महानगरों में लगभग कितनी प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 से 60%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारावी। 49 नंबर देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों में क्रियाकलाप किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक। 50 नंबर देखते हैं, आक्रमणों, डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा कारक। 51 देखते हैं, शुष्क कृषि में निम्न में से किसी फसल नहीं बोई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश में गेहूं व चावल के अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मैक्सिको और फिलीपींस में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर, मेंटल क्रोड की सीमा को निम्न विद्वानों में से किसने पहचाना था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वोनो गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भूपटल तथा ऊपरी मंडल। 56 नंबर, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1772, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सी, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर,
किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1911 से लेकर के 1921 के बीच। 58 नंबर देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 51.62%। 59 नंबर देखते हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 72%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्कटिक महासागर। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संतुलन। 62 नंबर, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, धूल कण से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 102.7 करोड़। 64 नंबर, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1901 से 1911 तक। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई नगरीय समूह में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक का 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है। तो वो हो जाएगा बी, चंडीगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम है लिंगानुपात 0 से 6 तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं। 2001 में भारत में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। तो लगभग 36%। 69 नंबर देखते हैं। भारत में मानव सूचकांक, विकास सूचकांक कितनी है, केरल में। तो यहाँ पे इन सब में राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.638। अभी क्या है कि 7.9 के आसपास में केरल का मानव विकास सूचकांक है। अभी 2022-23 की बात मैं कर रहा हूँ। 70 नंबर, दूर दूर तक बिखरे हुए कुछ घरों की समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्वा। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना करने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। काइंडली आप लोग लाइक और शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।